दोस्तों आरबीआई की नई गाइडलाइन के अनुसार केवाईसी वेरिफिकेशन एक निश्चित समय अंतराल पर कराना जरूरी होता है। सभी बैंकों के खाता धारकों को एक नियमित अंतराल पर अपना केवाईसी कराना जरूरी है। अगर आपने पहले से केवाईसी अपडेट करा रखी है तो भी आपको एक नियमित समय जैसे 5 साल 7 साल 10 साल ये शहरी क्षेत्र में अलग है, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग टाइम पर री केवाईसी वेरिफिकेशन होती है। ऐसे में अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने अपने सारे कस्टमर्स को मेल और मैसेजेस किए थे। उन्होंने ट्विटर पर भी ये जानकारी दी थी कि 12 दिसंबर 2022 तक अपना केवाईसी सभी लोग अपना करा ले, नहीं तो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। और हुआ ऐसा ही। पंजाब नेशनल बैंक ने मेरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, मतलब डेबिट नहीं हो रही है, किसी भी तरीके से क्रेडिट तो हो रही है। अब हमें केवाईसी सबमिट करना होगा। अब धीरे धीरे सभी बैंकों के ग्राहकों को ऐसा करना होगा, नहीं तो उनका खाता भी फ्रीज हो सकता है जिन्होंने बहुत दिनों से केवाईसी अपडेट नहीं कराया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि केवाईसी अपडेट कराने के लिए आपको बार बार ब्रांच जाना पड़ता है, और ब्रांच जाने से हो सकता है कि एक दिन में आपका काम ना हो। तो ऐसे में आपको वापिस आना होगा, फिर से दोबारा जाना होगा। तो इसको लेकर के केवाईसी अपडेट को लेकर आरबीआई सख्त हो चुकी है, और आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी करके सभी बैंकों को ये निर्देश दिया है केवाईसी अपडेट के लिए। अब क्या निर्देश दिया है, आप इस लंबे चौड़े जो यहाँ पर प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसमें आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर मोटे तौर पर आपको बताऊं तो बैंकों को ये निर्देश दिया गया है कि केवाईसी कंप्लीट कराना ये ग्राहकों की जिम्मेदारी नहीं है, ये बैंक की जिम्मेदारी है। अब बैंक कैसे कराएगी ये बैंक के ऊपर है। अब बैंकों को ये भी कहा गया है कि कस्टमर्स ब्रांच जाकर नहीं करा पाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ब्रांच जाकर ही कराएं। उनको बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम सुविधा दी जाए केवाईसी अपडेट के लिए। चूंकि ऑलरेडी एक बार केवाईसी हो चुका है, तो दोबारा आप केवाईसी अपडेट करा रहे हैं, तो आपको डिजिटल जितने भी सुविधाएं उपलब्ध है उस माध्यम से केवाईसी अपडेट कराने की निर्देश दी गई है बैंकों को। अब जैसे कि वीडियो केवाईसी सबसे मेन मुद्दा यहाँ पर आता है। तो वीडियो केवाईसी के जरिए लगभग सभी बैंकों में आप अपना नया अकाउंट तो ओपन कर सकते हैं, लेकिन पुराने अकाउंट में केवाईसी वेरिफिकेशन वीडियो केवाईसी के जरिए किसी भी बैंक में अब तक अवेलेबल नहीं हुई है। लेकिन आरबीआई ने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि चाहे आप वीडियो केवाईसी करवाइए, या फिर आप ईमेल आईडी के जरिए डॉक्यूमेंट कलेक्ट करिए, या फिर आप रजिस्टर मोबाइल नंबर से कोई सुविधा दीजिए, या फिर एटीएम के जरिए करिए, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन, किसी भी तरीके का आप इस्तेमाल करिए, लेकिन ब्रांच विजिट नहीं करना है कस्टमर्स को। बिना ब्रांच विजिट किए केवाईसी अपडेट की सुविधा लाइए, या फिर आप वीडियो केवाईसी के साथ जा सकते हैं। यानी कि वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी सभी बैंकों को लानी होगी केवाईसी अपडेट कराने के लिए। हालांकि मेरा अकाउंट तो फ्रीज हो चुका है, लेकिन अगर आप लोग किसी भी बैंक के यूजर हैं और आपका भी अकाउंट बैंक ने बंद किया है, तो आप चाहें तो ब्रांच जाकर अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। और अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो फिर इंतजार करिए, बहुत जल्द ही सभी बैंकों के द्वारा कोई ना कोई ऐसी सुविधा दी जाएगी जहां पर आप घर बैठे ही केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। हालांकि एसबीआई ने हाल ही में योनो एसबीआई एप्लीकेशन में केवाईसी अपडेट की फीचर दी है, और इंटरनेट बैंकिंग में भी केवाईसी अपडेट की फीचर दी है, जहां पर आप अपना केवाईसी अपडेट खुद से कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कोई ना कोई सुविधा हर एक बैंक की तरफ से दिया जाएगा, ताकि आप घर बैठे ही अपना केवाईसी कंप्लीट करा सके। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है आरबीआई के द्वारा। और एक और बात, अगर आप अपना एड्रेस चेंज कर रहे हैं, अगर मान लो आपने एड्रेस चेंज किया है, उस स्थिति में जो नया एड्रेस है उस एड्रेस का भी आप ऑनलाइन ही दे सकते हो केवाईसी। लेकिन उस एड्रेस की वेरिफिकेशन करना बैंक की जिम्मेदारी है। 2 महीने के अंदर बैंक को आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन करना ज़रूरी हो जाता है। मतलब जो नया पता आपने दिया है, जो नए पते का आपने डॉक्यूमेंट दिया है, उस नए पते को वेरीफ़ाई करेगी बैंक, आपको कुछ करना नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रेश केवाईसी कराना चाहते हैं, पूरा फ्रेश केवाईसी कराना चाहते हैं, तो इस स्थिति में आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन उसी केवाईसी को अपडेट करना है, जैसे आपका एड्रेस वही है, आपकी डिटेल्स वही हैं, तो फिर आपको ऑनलाइन सुविधाएँ दी जाएँगी बैंक के द्वारा, ऐसा आरबीआई ने कहा है। अब देखना ये होगा कि कब तक सभी बैंकों के द्वारा ये फैसिलिटी लाई जाती है। हालाँकि एसबीआई ने मैक्सिमम सुविधा दे रखी है यूज़र्स को। आप ईमेल आईडी के ज़रिए भी अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं अपने ब्रांच में। आपके ब्रांच की ईमेल आईडी आपके पासबुक पे होती है। उस ईमेल आईडी पे अपना सारा डॉक्यूमेंट्स उस पर आप सेल्फ अटेस्टेड करके साइन करके और बैंक को भेज सकते हैं। जैसे मान लो अपना आधार कार्ड हो गया, अपना पैन कार्ड हो गया, बैंक की पासबुक की कॉपी हो गई,
और ये सब आप ईमेल के ज़रिए बैंक को मेल कर दीजिए। अगर ना हो तो आपके पासबुक पर बैंक की एड्रेस भी होती है, जहाँ पर आपका ब्रांच है, वो ब्रांच का एड्रेस भी होता है। उस एड्रेस पर भी आप इंडिया पोस्ट के ज़रिए एसबीआई में कम से कम अपना जो है केवाईसी कंप्लीट करा सकते हैं और आप अभी हाल ही में इंटरनेट बैंकिंग और योनो एसबीआई में ये फैसिलिटी दे दी गई है। तो इस तरीके से आप जो है अपना केवाईसी कंप्लीट कई तरीके से कर सकते हैं एसबीआई में। बाकी बैंकों में भी बहुत जल्द ही आएँगे। कौन से बैंक के आप यूज़र हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके लिए बेहतर केवाईसी की सुविधा जो अवेलेबल होगी उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल को हिट करना मत भूलिएगा। ये थी एक इम्पोर्टेंट अपडेट आरबीआई की तरफ से केवाईसी वेरिफिकेशन को लेकर। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त।